बुद्धि और हाजिर जवाबी की बात हो तो बीरबल का नाम सबसे पहले आता है। चलिए सुनते हैं एक मजेदार अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी सोच के भाव थे। दरबारी भी हैरान थे कि आखिर बादशाह इतने गंभीर क्यों लग रहे हैं। तभी उन्होंने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। अगर तुम इसका उत्तर न दे सके तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सवाल पूछिए, आपकी उलझन जरूर दूर होगी। अकबर बोले, मैंने सुना है कि दुनिया में हर कोई किसी न किसी का बच्चा होता है, लेकिन मुझे बताओ, इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसने किसी को जन्म दिया ही नहीं। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह तो अजीब सवाल था। सभी सोच में पड़ गए, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। बीरबल कुछ देर तक सोचते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब बहुत ही सरल है, लेकिन मैं इसे साबित करके दिखाऊंगा। बस मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर को यह सुनकर और भी जिज्ञासा हुई। उन्होंने बीरबल को एक दिन का समय दे दिया। अगले दिन बीरबल शहर के कुछ कलाकारों को बुलाए और उन्हें अजीबोगरीब बच्चों के रूप में तैयार कराया। किसी की बड़ी दाढ़ी थी, किसी के सिर पर बाल ही नहीं थे, कोई बहुत मोटा था तो कोई बहुत पतला। फिर उन्होंने इन बच्चों को महल में बुलाया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर यह देखकर दंग रह गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये कौन है? बीरबल ने हंसकर कहा, जहां पनाह, ये आपके बच्चे हैं। दरबारियों के बीच हंसी की फुहार छूट गई। अकबर भी चौंक गए और बोले, क्या मजाक कर रहे हो बीरबल? ये मेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, जैसा सवाल वैसा जवाब। जिस तरह कोई भी इंसान बिना माता पिता के पैदा नहीं हो सकता, उसी तरह कोई भी चीज बिना किसी स्रोत के नहीं बन सकती। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसने किसी को जन्म न दिया हो सिवाय ईश्वर के। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ आ गई और वे जोर से हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। दरबारियों ने भी बीरबल की खूब प्रशंसा की और इस अनोखे किस्से की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। अगर आपको ये मजेदार कहानियां पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर और भी ऐसी कहानियां सुनिए।